हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम क्लास 6 इंग्लिश के 5th यूनिट कल्चर एंड ट्रेडिशन के चैप्टर नंबर 1 हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया को पढ़ेंगे। बच्चों, इनक्रेडिबल मीन्स अतुल्य। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। आइए निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें। चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइस एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। तो बच्चों, भारत को पूरे विश्व में वीरों और बहादुर व्यक्तियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड मीन्स पूरी दुनिया। ठीक है बच्चों। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशियंट टाइम। बच्चों, डाइवर्स मीन्स विविध, कल्चर मीन्स संस्कृति, एंशियंट टाइम्स मीन्स प्राचीन समय से। इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति प्राचीन समय से ही कई यात्रियों को आकर्षित करती रही है। अब द पीपल हियर लिव इन यूनिसन प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बच्चों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स विविधता में एकता। तो बच्चों, यहाँ के लोग एकता के साथ रहते हैं और दुनिया के सामने विविधता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब भारत इज़ अ लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत नदियों, झीलों और ऊंचे पर्वतों से समृद्ध भूमि है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसके हरे भरे जंगल कई प्रकार के पौधों, कीड़ों, पक्षियों और जानवरों का घर है। ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड इज रेस्पेक्टेड ग्लोबली। ये सभी तत्व ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर सम्मानित है। As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it prospers. Prospers means समृद्ध होना। इसके निवासी होने के नाते हमें कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा देश निरंतर प्रगति करे। Let us discuss. चलिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर करते हैं। What has भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर? भारत के बारे में हमेशा क्या जाना जाता रहा है? तो बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे। भारत हैज़ ऑलवेज बीन नोन एज अ लैंड ऑफ वाइस एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। भारत को हमेशा ज्ञानवान और वीर व्यक्तियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। वॉट इज़ अट्रैक्टिव अबाउट भारत? भारत के बारे में क्या आकर्षक है? तो भारत रिच एंड डाइवर्स कल्चर इज अट्रैक्टिव। भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति आकर्षक है। वॉट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट्स दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिसन? यह तथ्य कि हमारे लोग एकता में रहते हैं, इसमें क्या विशेष है? तो बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे। इट शोज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टू द वर्ल्ड। यह दुनिया को एकता में विविधता का संदेश देता है। What geographical features does the passage mention? तो आंसर है, The passage mentions rivers, lakes, high mountains and green forest. तो बच्चों, क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद में कौन सी भौगोलिक विशेषताएं उल्लिखित हैं? तो इस अनुच्छेद में पहाड़, झीलें, ऊंचे पर्वत और हरे भरे जंगल का उल्लेख किया गया है। हरे भरे जंगलों के बारे में बताया गया है। What is the advice given to everyone? तो बच्चों, सभी को क्या सलाह दिया गया इसमें? तो we should work hard to make our country prospers. हमें अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कलाकृतियों का भारत। Let us do these activities before read.
चलिए इन एक्टिविटीज़ को करते हैं पढ़ने के पहले। Our country is beautiful and every state has its own uniqueness. The words given below are part of our identity. Complete these words with the correct vowels A, E, I, O, U. तो बच्चों, हमारा देश सुंदर है और हर राज्य की अपनी विशेषता होती है। नीचे दिए गए शब्द हमारी पहचान का हिस्सा हैं। इन शब्दों को सही वॉवल से पूरा करें। चलिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को सही वॉवल से पूरा करते हैं। We like to decorate our homes with our folk art. हम अपने घरों को लोक कला से सजाना पसंद करते हैं। तो बच्चों यहाँ आप folk art O और A भर लेंगे, ठीक है। Our culture consists of our ideas, customs, traditions, values, arts and languages. तो बच्चों यहाँ कल्चर संस्कृति कल्चर भर लेंगे। हमारी संस्कृति हमारे विचार, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, कला और भाषाओं से बनी होती है। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स टुगेदर। फेस्टिवल्स भर लेंगे। हम सभी मिलकर अपने त्यौहार मनाते हैं। अब है वी टेल स्टोरीज टू अवर चिल्ड्रेन टू टीच देम अबाउट आवर, यहाँ कल्चर भर लेंगे, हिस्ट्री एंड लीजेंड्स। हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं ताकि वे हमारे संस्कृति, इतिहास और कथाओं के बारे में सीख सकें। लास्ट है वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस टू टॉक टू ईच अदर। तो बच्चों हमारी अपनी भाषा होती है जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us read part 1. So, are you ready to meet your friends from all over the country? The teacher asked the student sitting in the big hall. शिक्षक ने बड़े हॉल में बैठे छात्रों से पूछा, तो क्या तुम पूरे देश से अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो? Yes, was the loud answer from the class. हाँ, पूरी कक्षा ने जोर से जवाब दिया। Can someone tell me for which program are we here? The teacher asked. टीचर ने पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम यहाँ किस कार्यक्रम के लिए आए हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर। छात्रों ने एक साथ फिर से जवाब दिया, फिर से उत्तर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट, द टीचर सेड। शिक्षक ने कहा, अच्छा आप कृपया हाथ उठाकर बताओ कि यह कार्यक्रम किस बारे में है। Many hands went up and some were jumping to answer. कई हाथ ऊपर उठ गए और कुछ बच्चे जवाब देने के लिए उछलने लगे। The teacher asked रेनू। टीचर ने रेनू से पूछा। With a smile on her face, she said, it is to know that we all belong to one nation and that is the bond we share. रेनू के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, यह जानने के लिए है कि हम सभी एक ही राष्ट्र से हैं और यही हमारा आपसी बंधन है। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारी विविधता में एकता हमें दुनिया का सबसे अद्भुत देश बनाती है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन आंसर। लेट अस डिस्कस व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। तो बच्चों एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किस बारे में है? तो इसका आंसर है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज अबाउट शोइंग दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम यह दर्शाने के बारे में है कि हम सभी एक राष्ट्र से संबंधित हैं और हमारी विविधता में एकता हमें दुनिया का सबसे अद्भुत देश बनाती है। अब सेकंड क्वेश्चन है
वाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? तो बच्चों, यह कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड टू प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन। यह कार्यक्रम विविधता में एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। पार्ट 2। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। शिक्षक उसकी ओर मुस्कुराए जब सभी ने तालियां बजाई। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट। तभी बाला ने इशारा किया, लुक, देखो। द वीडियो हैज स्टार्टेड। वीडियो शुरू हो गया। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज ईच विथ अ स्माइलिंग चाइल्ड। अब बड़े स्क्रीन पर छोटे छोटे विंडो दिख रहे थे जिसमें हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर। हर बच्चा के पास कुछ न कुछ साझा करने के लिए था। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन, आवर फोक आर्ट that we draw on family functions and festivals। मैं आपको हमारे लोक कला एपन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हम पारिवारिक समारोह और त्योहारों पर बनाते हैं। इट इज़ डन विथ वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड बॉल्स कलर्ड विथ गेरू। तो बच्चों, गेरू रेड क्ले यूज्ड एज कलर। तो बच्चों, गेरू है लाल मिट्टी जिसे रंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, ये एपन फोक आर्ट है। इसमें बच्चों दीवारों को गेरू से रंगा जाता है, फिर उसके ऊपर सफ़ेद आटे से डिजाइन बनाई जाती है। बच्चों, इसे एपन फोक आर्ट कहते हैं। बच्चों देखते हैं, इट इज़ डन विथ वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड बॉल्स कलर्ड विथ गेरू। तो बच्चों, यह सफ़ेद चावल के आटे के घोल से ईंट लाल दीवारों पर बनाया जाता है जिसे गेरू रंग से रंगा जाता है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम। इसे फर्शों, पूजा कक्षों की दीवारों और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। तो बच्चों, यह एक कला रूप है जिसे परिवार की महिलाएं बनाती हैं। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर। इसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर और गणितीय होती है और यह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और प्रकृति के अवलोकन पर आधारित होती है। अब अगला बच्चा कह रहा है, सुप्रभात, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। सुप्रभात, मैं प्रिय रंजन हूँ उड़ीसा से। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकारा। मेरा जनजातीय समुदाय ढोकारा नामक 4000 साल पुरानी धातु शिल्प कला का अभ्यास करता है। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ क्ले, ड्राई इट एंड कवर इट विथ अ लेयर ऑफ वैक्स। सबसे पहले हम मिट्टी से एक आकृति बनाते हैं, उसे सुखाकर मोम की एक परत से ढकते हैं। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द बैक्स। बच्चों, कार्व टू मेक डिज़ाइन विथ शार्प टूल, यानी तेज औजार से डिज़ाइन बनाना। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम मोम पर महीन नक्काशी करते हैं। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। तो बच्चों, वैक्स से मोम पर महीन नक्काशी करते हैं। इसके बाद है, आफ्टर डैट
We cover the figure with clay and put it in the fire. इसके बाद हम आकृति को फिर से मिट्टी से ढककर आग में डालते हैं. The wax melts and comes out of small openings. मोम पिघलकर छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकल जाता है. Next, brass scrap is melted and poured into the empty space. फिर हम पिघली हुई पीतल के स्क्रैप धातु को खाली स्थान में डालते हैं. स्क्रैप बच्चों, स्क्रैप मीन्स स्मॉल अनवांटेड पीसेस, छोटे बेकार टुकड़े. द लिक्विड मेटल्स टेक्स द सेम शेप एज द बैग्स. तरल धातु मोम के समान आकार ले लेती है. फाइनली we remove the outer layer of clay and finish the metal figure as we want. अंत में हम मिट्टी की बाहरी परत हटा देते हैं और धातु की आकृति को अपनी इच्छानुसार अंतिम रूप देते हैं. सुप्रभातम. आई एम चित्रा फ्रॉम केरला. सुप्रभातम, मैं चित्रा हूँ केरल से. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट सेल क्राफ्ट. मैं आपको नारियल के खोल से बनी हस्तकला के बारे में बताना चाहती हूँ. फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट सेल. सबसे पहले हम भूरे नारियल के खोल के बाहर और अंदर को साफ करते हैं. आफ्टर डैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन. इसके बाद हम इसे एक मशीन या सैंड पेपर की सहायता से चिकना करते हैं, चिकना बनाते हैं. देन वी गिव इट द शेप वी वांट एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट. बच्चों, स्टेबल मीन्स नॉट एबल टू मूव, हिलने डुलने में असमर्थ. ठीक है बच्चों. फिर हम इसे मनचाहा आकार देते हैं और नीचे एक आधार लगाकर इसे स्थिर बनाते हैं. एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन. अंत में हम इसे लकड़ी के पॉलिश से चमकाते हैं. अब वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट सेल्स. तो बच्चों, हम नारियल के खोल से घरेलू वस्तुएं जैसे कटोरियाँ और यहाँ तक कि आभूषण भी बनाते हैं. इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट. बच्चों, बायोडिग्रेडेबल मीन्स समथिंग दैट विल नॉट हार्म द इन्वायरमेंट. ऐसा पदार्थ जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता है. तो बच्चों, यह एक बायोडिग्रेडेबल कला है. शुभोदयम. आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश. अगला बच्चा कहता है, शुभोदयम, मैं बाला मुरली हूँ आंध्र प्रदेश से. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 years ओल्ड आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन विलेज कोंडापल्ली. मैं आपको अपने गांव कोंडापल्ली की 400 साल पुरानी खिलौने बनाने की कला के बारे में बताना चाहता हूँ. टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाई हिल्स. खिलौने बनाने के लिए हम आसपास की पहाड़ियों से नरम लकड़ी लेते हैं. आफ्टर डैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली. इसके बाद हम खिलौने के प्रत्येक भाग को अलग अलग उकेरते हैं. देन वी यूज मक्कू, अ पेस्ट ऑफ टैमरिंड, सीड पाउडर एंड सॉडस्ट टू जॉइन द पीसेस टुगेदर. तो बच्चों, टैमरिंड एंड एडिबल सोर फ्रूट. टैमरिंड इमली है, एक खाने योग्य खट्टा फल, और सॉडस्ट, डस्ट ऑफ वुड, लकड़ी का महीन चूरा. तो बच्चों, फिर हम मक्कू, इमली के बीज के पाउडर और लकड़ी के बुरादे का पेस्ट, इनका उपयोग करके टुकड़ों को जोड़ते हैं. नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज. इसके बाद हम अगले कदम में इन्हें जोड़ते हैं और खिलौने को पूरा करते हैं.
ठीक है। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड एनिमल पेंट्स टू कलर दैम। अंत में हम तेल और पानी के रंगों, वनस्पति डाई और एनिमल का पेंट का उपयोग करके इन्हें रंगते हैं। तो बच्चों, डाइज कलर्स को कहते हैं, एनिमल पेंट्स डेट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, चमकदार सुरक्षात्मक पेंट। दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज, एनिमल्स, बर्ड्स, बुलक कार्ड्स, रूरल लाइफ एट्सेट्रा। ये खिलौने लोक कथाओं, जानवरों, पक्षियों, बैलगाड़ियों, ग्रामीण जीवन आदि पर आधारित होते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ चित्र में कोंडापल्ली के फॉक आर्ट को दर्शाया गया है बुलक आर्ट के रूप में। तो बच्चों, लेट अस डिस्कस on the basis of what the speaker said about the art forms, complete the table given below. स्पीकर्स द्वारा बताए गए कला के रूपों के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। नेम ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का नाम, स्टेट, राज्य, आर्ट फॉर्म, थिंग्स नीडेड, चीज़ों की आवश्यकता। पहले स्पीकर का नाम है, पहले बच्चे का नाम है आकांक्षा, ये उत्तराखंड से हैं। इन्होंने एपन के बारे में बताया। एपन के लिए हमें वाइट राइस फ्लोर पेस्ट और गेरू की ज़रूरत है। नेक्स्ट है प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा, उनके आर्ट फॉर्म का नाम है ढोकरा। ढोकरा बनाने के लिए क्ले, ब्रास स्क्रैप, वैक्स फायर, वैक्स और फायर की आवश्यकता है। थर्ड है चित्रा, ये केरला से हैं। इनके आर्ट फॉर्म का नाम है कोकोनट सेल क्राफ्ट। कोकोनट सेल क्राफ्ट को बनाने के लिए हमें कोकोनट सेल, सैंड पेपर और वुड पॉलिश की ज़रूरत है। लास्ट है बाला मुरली, ये आंध्र प्रदेश से हैं। इनके आर्ट का नाम है कोंडापल्ली। कोंडापल्ली को बनाने के लिए हमें सॉफ्ट वुड चाहिए, टैमरिंड सीड पाउडर एंड सॉडस्ट पेस्ट, इमली के बीज का पाउडर और लकड़ी के बुरादे का पेस्ट चाहिए, डाइज और एनिमल चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आइए सोचें और विचार करें। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रिक्त स्थान भरकर निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द डिज़ाइंस फॉर एपन आर टेकन फ्रॉम नेचर एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। एपन की डिज़ाइन प्रकृति और सांस्कृतिक परंपरा से ली जाती है। सेकंड है, ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज़ वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज़ 4000 ईयर्स ओल्ड। ढोकरा धातु शिल्प बहुत पुराना है क्योंकि यह 4000 वर्ष पुराना है। थर्ड है, ए बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट सेल क्राफ्ट टू मेक इट स्टेबल। तो बच्चों, कोकोनट सेल क्राफ्ट के लिए एक बेस की आवश्यकता है जो इसे स्टेबल या स्थिर बनाता है। नेक्स्ट है, सॉफ्ट वुड मक्कू एंड कलर्स आर यूज टू मेक कोंडापल्ली टॉयज। कोंडापल्ली खिलौने बनाने के लिए नरम लकड़ी मक्कू और रंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। वाई डज आकांक्षास फैमिली मेक एपन। आकांक्षा के परिवार एपन क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर है, आकांक्षास फैमिली मेक एपन टू डेकोरेट देयर होम ड्यूरिंग फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल। आकांक्षा का परिवार एपन अपने घर को पारिवारिक समारोह और त्योहारों के दौरान सजाने के लिए बनाता है। तो बच्चों, एपन अपने घर को सजाने के लिए फेस्टिवल के समय या किसी फंक्शन के समय बनाते हैं। नेक्स्ट है, इन ढोकरा वाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स। ढोकरा में मोम छोटे छिद्रों से बाहर क्यों निकलती है? तो इसका आंसर है, इन ढोकरा दे कवर द फिगर विथ क्ले and put it in the fire. The wax melts and come out of a small opening. ढोकरा में वे मिट्टी से आकृति को ढकते हैं और उसे आग में डालते हैं और मोम पिघलकर छोटे छिद्रों से बाहर निकल जाती है। थर्ड है, व्हाट इज कॉमन इन द टॉयज मेड इन बालामुरलीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला। तो बच्चों, बारामुरली के गांव में बने खिलौने और केरल के नारियल के सेल के क्राफ्ट में क्या समानता है? तो बच्चों, आंसर है, बोथ क्राफ्ट यूज नेचुरल मटेरियल एंड आर हैंडमेड। तो दोनों ही शिल्प में, दोनों ही क्राफ्ट्स में
प्राकृतिक सामग्रियों का प्रयोग किया गया है और दोनों ही हैंडमेड हैं। ठीक है बच्चों, लेट अस लर्न Priya Ranjan, Chitra and Bara Murli share how artworks of their states are made. They use some words to show the order of making it. Those words are given in the box below. प्रिया रंजन, चित्रा, बाला मुरली शेयर करते हैं कि उनके राज्य की कला कैसे बनाई जाती है। वे इसे बनाने की प्रक्रिया में सीक्वेंस या ऑर्डर बताने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे शब्द नीचे बॉक्स में दिए गए हैं। वे शब्द हैं टू बिगिन, फर्स्ट, देन, आफ्टर डैट, नेक्स्ट, फाइनली, एट लास्ट। नाउ यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। यूज वन वर्ड ओनली वंस। आप इन शब्दों में से कुछ का उपयोग करके नीचे दिए गए अनुच्छेद को पूरा करें। प्रत्येक शब्द का केवल एक बार उपयोग करें। चलिए, हाउ आई गेट रेडी फॉर स्कूल। मैं स्कूल के लिए कैसे तैयार होता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पढ़ लेंगे। फर्स्ट आई गेट अप एंड गो टू टेक अ शावर। सबसे पहले मैं उठकर नहाता हूँ। सेकेंड है नेक्स्ट आई वियर माई स्कूल ड्रेस। इसके बाद मैं स्कूल ड्रेस पहनता हूँ। देन आई ईट माई फूड। फिर खाना खाता हूँ। आफ्टर डैट आई वियर माई शूज़। उसके बाद जूते पहनता हूँ। एट लास्ट आई पिक अप माई बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम। आखिर में बैग उठाकर घर से निकलता हूँ। The children from different state each speak about one art form from their state. अलग अलग स्टेट के बच्चों ने अपने स्टेट के आर्ट फॉर्म के बारे में बताया। When they speak, they use the first form of the verb. जब वे बता रहे थे तो उन्होंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। It shows something that happen regularly. जो ये शो करता है कि कोई चीज़ रेगुलरली होती आ रही है। इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। विथ ही, सी एंड इट, एस और ई एस इज यूज्ड विद द वर्ब टू शो द प्रेजेंट टेंस। यदि करता ही, सी, इट हो तो क्रिया में एस ई एस जोड़ा जाता है। चलिए, ही, सी, इट में एस वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ करके प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। मेक 5 sentences with the help of the words given in the table below. नीचे दिए गए शब्दों की मदद से 5 वाक्य बनाइए। यूज एस और ई एस वेरेवर नेसेसरी। आवश्यकता अनुसार एस और ई एस का प्रयोग करें। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ही, शी और इट के साथ वर्ब में एस और ई एस को जोड़ा जाता है। जैसे कि ही के साथ है स्पीक, तो बच्चों स्पीक नहीं लिखेंगे, ही स्पीक्स वेरी लाउडली। वो बहुत तेज बोलता है। अब सी के साथ सी आस्क्स। देखिए, सी के साथ आस्क में एस लगाया है हमने। क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब इट के साथ देखिए, इट ड्रॉज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब हम आई भी यू दे के साथ वर्ब में हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। आई के साथ देखिए, आई नो हाउ टू डांस। नेक्स्ट है यू टेल अ स्टोरी एवरी डे। अब है ही का हो चुका है, सी का हो चुका है, इट का हो चुका है। बी मेक पेंटिंग इन फ्री पीरियड्स। ये देखिए। अब नेक्स्ट है दे प्रैक्टिस स्पेलिंग्स ऑन फ्राइडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गक्कर भरता एंड कंप्लीट द नोट्स गिवन बिलो। गक्कर भरता के डिस्क्रिप्शन को सुने और नीचे दिए गए नोट्स को पूरा करें। रिफर टू पेज 162 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट्स। कलाकृतियों का भारत। नमस्ते। You must be tired and hungry after listening to so many people. नमस्ते, तुम बहुत सारे लोगों की बातें सुनकर जरूर थक गए होगे और भूख भी लगी होगी। आई एम सुशील फ्रॉम जबलपुर इन मध्य प्रदेश।
मैं सुशील हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश से। लेट मी टेल यू अ यूनिक डिश ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट। चलो मैं तुम्हें अपने ज़िले की एक अनूठी डिश के बारे में बताता हूँ। इट इज़ कॉल्ड गक्कड़ भरता। इसे गक्कड़ भरता कहते हैं। फर्स्ट वी मेक गक्कड़ फ्रॉम व्हीट डो। सबसे पहले हम गक्कड़ को गेहूं के आटे से बनाते हैं। देन वी मेक बॉल्स विद दैट डो एंड रोस्ट देम ऑन हाई हीट। तो बच्चों, फिर उस आटे से गोल गोल लोइयां तैयार करके उन्हें तेज आंच पर सेकते हैं। टू मेक भरता वी रोस्ट ब्रिंजल्स एंड टोमेटोज। भरता बनाने के लिए हम बैगन और टमाटर को भी भूनते हैं। देन वी गार्निश द भरता विथ चॉप्ड ऑनियंस, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड सॉल्ट। फिर भरते को बारीक कटे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक से सजाते हैं। दिस फूड आइटम इज़ मेड विदाउट फ्राइंग। यह फूड आइटम बिना तले हुए बनाया जाता है। टू ईट इट, इसे खाने के लिए यू सिंपली क्रम्बल द गक्कड़। गक्कड़ को तोड़कर एंड drizzle इट विथ सम भरता एंड ए स्पून फुल ऑफ घीस। उस पर भरता और 1 चम्मच घी डालकर खाते हैं। कम टू जबलपुर एंड ट्राई इट। जबलपुर आइए और इसे ट्राई करिए। गक्कड़ भरता। नेम ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का नाम सुशील। द टाउन ऑफ द स्पीकर जबलपुर। द स्टेट ही बिलोंग्स टू, लिख लेंगे आप, मध्य प्रदेश। द नेम ऑफ द फूड आइटम। फूड आइटम का नाम है गक्कड़ भरता। वेजिटेबल रोस्टेड फॉर भरता, ब्रिंजल एंड टोमेटोज। नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक गक्कड़ भरता। अब आप डिस्क्रिप्शन को फिर से सुने और गक्कड़ भरता को बनाने के लिए फ्लो चार्ट को कंप्लीट करें। चलिए बच्चों, फ्लो चार्ट को कंप्लीट करते हैं। टू मेक गक्कड़, मेक बॉल्स ऑन व्हीट डो एंड रोस्ट देम ऑन हाई हीट। सेकेंड है टू मेक भरता, रोस्ट ब्रिंजल एंड टोमेटोज एंड गार्निश विद चॉप्ड ऑनियन, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड सॉल्ट। थर्ड है टू सर्व, क्रम्बल द गक्कड़, पुट सम भरता ऑन इट एंड add 1 spoon of ghee. Let us speak. Speak about a local art form of your region. It can be anyone out of painting, rangoli, metal craft, embroidery, music, dance or drama. Remember to include. बच्चों, अपने क्षेत्र की एक स्थानीय कला के बारे में बोलें। यह चित्रकला, रंगोली, धातु शिल्प, कढ़ाई, संगीत, नृत्य कोई भी हो सकती है। बोलते समय निम्नलिखित बातें शामिल करें। द नेम ऑफ द आर्ट फॉर्म, कला का नाम। तो बच्चों, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट मधुबनी आर्ट। वॉट थिंग्स डू दे नीड फॉर इट, इसे बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो बच्चों, दे नीड, आप लिखेंगे दे नीड नेचुरल कलर्स और डाइज। हाउ डू दे मेक इट और प्रेजेंट इट, इसे कैसे बनाया या प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लिखेंगे दे मेक इट ऑन द वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस। चलिए, यू मे यूज द वर्ड्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक। आप बोलते समय दिए गए शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कॉल्ड, दे नीड टू मेक इट फर्स्ट, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, देन, एट लास्ट। आप इसे इस तरह भी बोल सकते हैं। आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कॉल्ड रंगोली। मैं एक कला के बारे में जानता हूँ जिसे रंगोली कहते हैं। दे नीड कलर्ड पाउडर्स, राइस फ्लोर, फ्लावर्स और चॉक टू मेक इट। इसे बनाने के लिए रंगीन पाउडर, राइस, चावल का आटा, फ्लावर्स, फूल और चॉक की ज़रूरत होती है। टू मेक इट फर्स्ट, दे क्लीन द एरिया वेयर दे विल ड्रॉ द रंगोली। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उस स्थान को साफ किया जाता है जहाँ रंगोली बनाई जाती है। आफ्टर दैट दे क्रिएट एन आउटलाइन यूजिंग वाइट पाउडर और चॉक। इसके बाद सफ़ेद पाउडर या चॉक से रंगोली की आउटलाइन बनाई जाती है। नेक्स्ट, दे फिल इट विथ ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ब्लू एंड येलो। फिर इसे लाल, नीले, पीले जैसे चमकीले रंगों से भरा जाता है। देन दे ऐड
फ्लावर्स और दियाज टू डेकोरेट इट। इसके बाद इसे सजाने के लिए फूलों या दियों का उपयोग किया जाता है। एट लास्ट द ब्यूटीफुल रंगोली इज रेडी टू वेलकम गेस्ट एंड ब्रिंग गुड लक। अंत में सुंदर रंगोली तैयार हो जाती है जो मेहमानों का स्वागत करने और गुड लक लाने के लिए बनाई जाती है। Let us write. You heard children from different states speak about the art forms from their state. Discuss in pairs which art form you like the most. अपने विभिन्न राज्यों के बच्चों को उनके राज्य की कला शैली के बारे में बोलते हुए सुना। जो कला शैली आपको पसंद आई उसके बारे में पेयर्स में बात करें। नाउ राइट अ पैराग्राफ विथ 5 sentences गिविंग योर रीज़न फॉर लाइकिंग इट। अब उस कला को पसंद करने के कारण बताते हुए 5 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखें। चलिए बच्चों, ढोकरा के बारे में 5 सेंटेंस लिखते हैं। आई लाइक ढोकरा आर्ट बिकॉज इट इज़ एन एंशिएंट एंड क्रिएटिव क्राफ्ट। मुझे ढोकरा क्राफ्ट इसलिए पसंद है क्योंकि ये प्राचीन और क्रिएटिव क्राफ्ट है। इट्स डिटेल डिज़ाइन शोकेस इंडियाज रिच हेरिटेज। इसकी सुंदर नक्काशी भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाती है। द प्रोसेस ऑफ शेपिंग बैग्स एंड कास्टिंग मेटल इज़ अमेजिंग। मोम से आकृति बनाकर धातु ढालने की प्रक्रिया बहुत अमेजिंग है। इट टेक्स ग्रेट स्किल एंड एफर्ट टू क्रिएट। इसे बनाने में बहुत कौशल और एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। दिस आर्ट कीप्स ट्रेडिशनल स्किल्स अलाइव। यह कला पारंपरिक हुनर को जीवित रखती है। Let us explore. Madhubani painting is a traditional art from Bihar. The artists use natural color to make them on the walls of their houses. You can also make and use natural colors as given below. तो बच्चों चलिए एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं। आइए खोजें। मधुबनी पेंटिंग इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम द बिहार। मधुबनी पेंटिंग जो है एक ट्रेडिशनल आर्ट पारंपरिक कला शैली है बिहार की। द आर्टिस्ट यूज नेचुरल कलर टू मेक देम ऑन द वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस। कलाकार अपने घरों की दीवारों पर इसे बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं। बच्चों, आर्टिस्ट नेचुरल कलर्स का यूज़ करके अपनी घरों की दीवारों पर इसे बनाते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक एंड यूज़ नेचुरल कलर्स एज गिवन बिलो। आप भी इसे बना सकते हैं और नीचे दिए गए प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर सकते हैं। येलो फ्रॉम हल्दी, पीला हल्दी से। ग्रीन फ्रॉम लीव्स, हरा पत्तों से। रेड फ्रॉम रेड फ्लावर्स, गेरू सिंदूर। लाल फूलों से या सिंदूर से। ऑरेंज फ्रॉम फ्लावर्स, नारंगी फूलों से। ब्लू फ्रॉम नील, इंडिगो पाउडर। ब्लू नील के पाउडर से। गिवन बिलो इज अ मधुबनी पेंटिंग। नीचे एक मधुबनी पेंटिंग दी गई है। कलर्ड इट विथ नेचुरल कलर्स और एनी अदर कलर। इसे आप प्राकृतिक रंगों या किसी दूसरे रंग से रंगेंगे। बच्चों, यह एक मधुबनी पेंटिंग है, आप इसे रंग लेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। चलिए बच्चों, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। पहले भी आप इस प्रोग्राम के बारे में जान चुके हैं। भारत हैज़ डाइवर्स लैंग्वेजेस, क्यूसीन्स, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, मूवीज़ एंड फिल्म्स, हैंडीक्राफ्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एट्सेट्रा। तो बच्चों, भारत में विभिन्न भाषाएं, व्यंजन, संगीत, नृत्य, रंगमंच, फिल्में, हस्तशिल्प, खेल, साहित्य, त्योहार, चित्रकला, मूर्तिकला आदि हैं। द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम्स टू इनहेंस
interaction and promote mutual understanding between people of different state, union territories through the concept of state, union territory पेयरिंग। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य या एम लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना और विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ को मजबूत करना है। इसके लिए डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की पेयरिंग की जाती है। दिस इज टू celebrate the unity in diversity and strengthen the emotional bonds between its citizens. इसका उद्देश्य विविधता में एकता का उत्सव मनाना और नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंधों को मजबूत करना है। The vision is to enable people to develop a sense of common identity by sharing the best practices and experience. इसका लक्ष्य लोगों को सर्वोत्तम परंपराओं और अनुभवों को साझा करके एक समान पहचान विकसित करने में सक्षम बनाना है। The program aims to contribute to the nation building by highlighting the interconnectedness between various cultures and traditions. यह कार्यक्रम विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बीच आपसी संबंधों को उजागर करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का प्रयास करना है। बच्चों, ये देखिए यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत का लोगो है। चलिए यहीं पर ये चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। थैंक यू।